तुम्हें एक ऐसी जनरेशन है जिसने कोरोना वायरस भी देखा है, लॉकडाउन भी देखा है, नोटबंदी भी देखी है, अरविंद केजरीवाल जी को हारते हुए भी देखा है, तमन्ना भाटिया का विजयवाड़ा भी देखा है, अंजलि अरोड़ा जी का कच्चा बादाम वाला डांस भी देखा है, आरसीबी को जीतते हुए भी देखा है। हाँ जी, WPL वाली आरसीबी वो तो जीत गई, वुमेन्स सबसे आगे। और अज्जू भाई की फेस रिवील वीडियो भी देखी है, पर पर तुमने कभी अपनी शादी होते हुए नहीं देखी और ना ही देख पाओगे। इतना सच नहीं बोल रहा था गुरुजी। क्योंकि बाबा जो शादी होती है ना, वो होती है सरकारी नौकरी वालों की, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और तुम पढ़ते ही कहाँ हो? तुम 2 घंटा तुम यूट्यूब चलाते हो, 4 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हो, और 9 मिनट अबे साले। किसी की बहन की शादी होती है तो किसी के भाई की शादी होती है, किसी की दूर की शादी होती है तो किसी के पास की शादी होती है, और एक होती है बिन बुलाई की शादी, जिसका मतलब ना ही शादी का कार्ड आता है और ना ही न्योत आता है। पर हमें जहां भी शादी का टेंट लगा हुआ दिख जाए, हम उसके अंदर डुबकी मार देते हैं, ये भी नहीं देखते कि पानी साफ है या गंदा है। अब ऐसे हुआ कुछ मेरे दोनों दोस्तों के साथ। मेरे दोनों दोस्तों ने टेंट लगा हुआ देखा और उसके अंदर छलांग मार दी। अब टेंट के अंदर खाना, अब वो बिना खाने को हाथ न लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कभी रसमलाई चाट रहे हैं, तो कभी सफेद रसगुल्ले में मुंह मार रहे हैं, तंदूरी रोटी पनीर के साथ पेल रहे हैं, और गाजर का हलवा भी पेल रहे हैं। यार हमारी राइमिंग सेम नहीं हुई, कोई बात नहीं। अब खाते खाते डकार मार दी बहुत लंबी सी, 1.5 इंच ऊंची, 250 ग्राम मोटी। अब डकार मार के वो गए हैं चाय सुट्टे के पास। चाय वाले से कहते हैं भैया एक सिगरेट दे दो। भैया, चाय वाला कहता है भैया यहाँ पे सिगरेट नहीं मिलेगी, ये शादी है ना कि चाय की दुकान। दूसरा वाला दोस्त बोलता है मेरी जेब में पड़ी है एक सिगरेट कैपिस्टन की। वो निकालता है सिगरेट और नीचे से लगा के चाय के पतीले के नीचे से उसे जला के दोनों पीने लगते हैं। अब उस फूफा की जरा गौर से नजर पड़ती है, और ना ही वो दूल्हे का फूफा था ना ही वो दुल्हन की फूफी थी, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी था ना, तो बर्थडे जिसका बर्थडे था उसका फूफा था। अब वो दोनों को गौर से देखता है। फूफा तो होते ही है भैया कि बिन बुलाए कौन आ गया देखूं मैं भी। अब कहता भैया तुम लग नहीं रहे भैया किसकी तरफ से हो। ये दूल्हे वालों की तरफ से है जी, लड़के वालों की तरफ से है जी। अरे भैया मैं भी तो लड़के वालों की तरफ से हूँ। अच्छा अच्छा, हम लड़की वालों की तरफ से हैं जी। भैया बर्थडे पार्टी है। अच्छा अच्छा, बर्थडे पार्टी है। अरे उसके दोस्त हैं हम, उसके फूफा हैं हम। बेटा उसके फूफा हम हैं। अब बिन बुलाई की शादी में जाओगे तो ऐसा ही होगा। अब उन पे जो लठ पड़ा है, सिली भी नहीं जा रही थी। तो इसलिए कहते हैं बिन बुलाई की शादी हो या बर्थडे पार्टी हो या बिना देखा टेंट हो, आपको जाना नहीं चाहिए। नियत आए तभी जाएं, सह परिवार सहित। अब आते हैं हम अपने मेन काम पे। हमारा मेन टॉपिक है शादी। तो शादी में जितना रोला दूल्हे को होता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा रोल होता है फोटोग्राफर का। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो दूल्हे के पास जाती है कि फोटो खिंचवाओ फोटो खिंचवाओ, पर दूल्हे के पास भी इतने नहीं जाती, इतने फोटोग्राफर के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं जी हमें इंस्टाग्राम पे ना गेट रेडी विद मी वाला मीम्स बनाना है, वो रील बनानी है, वो वाला हमें कर दोगे? तो जी हम कर तो देंगे, पर एकांत में करेंगे, क्योंकि आपको कपड़े उपड़े भी बदलने होंगे ना। शादी में जितनी भी शाकाहारी मेकअप वाली लड़कियां या तो फिर फोटोग्राफर के पीछे मिलेंगी या तो फिर दूल्हे के भैया के पीछे मिलेंगी। दूल्हे के पीछे इसलिए पाई जाती है जीजा जी एक रील, जीजा जीजा एक रील। फोटोग्राफर साला एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि सारे फोटोग्राफर ही ठरकी होते हैं। पता है जब कोई लड़की फोटो खिंचवाती है ना, तो पता है कैसे कहते हैं उससे कि अ, आंख टेढ़ी हो रही है आंख सीधी करो, गर्दन टेढ़ी हो रही है गर्दन सीधी करो, इधर वाले गाल पे मेकअप ज्यादा कराए, इधर पे कम कराए, गर्दन उठाओ, सीधा करो, ये करो वो करो, उल्टा करो टेढ़ा करो, तुम्हारी छाती की दोनों मौसमी टेढ़ी ऊपर नीचे को हो रही है, इन्हें सीधी करो। अबे भैया छाती में तो दूध होता है, मौसमी कहाँ से आ गई है? इस कारीगर को हम 50 लाख नहीं 25 लाख रुपए देंगे। मतलब बताओ, इमेजिन करो यार, दूध को मौसमी बता दिया, तेरे गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी। ये तो नया इन्वेंशन हो गया ना भाई। बताओ क्या जमाना आ गया है। यूथ की तो फट दी, अमूल की दूध की फट गई, यूथ की भी फट गई। इंसान पता है शादी क्यों करता है? क्योंकि बचपन में भूत के सपने और जवानी में दूध के सपने सोने नहीं देते, इसलिए वो दूध पीने के मारे करता है। क्योंकि सुहागरात मनाऊंगा तो 1 गिलास हल्दी का दूध मिलेगा, तो इसलिए वो शादी करता है। शादी में चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, चाहे मुंह दिखाई हो या हल्दी हो या मेहंदी हो या बारात चढ़ी हो, जो सबसे ज्यादा नक्शेबाजी में रहता है, मतलब कि रूठा हुआ रहता है कि मेरी बात जरूर मनवाएंगे, वो होता है दूल्हे का फूफा। दूल्हे के फूफा को पता रहता है
कि मेरी बात जरूर मानेंगे शादी में। और होता ही ऐसा ही है कि शादी में दूल्हे के फूफा की हर एक बात मानी जाती है, क्योंकि दूल्हे के पिता ने दूल्हे से कह रखी है कि बेटा अगर तू शादी करनी है तो फूफा को मनाना पड़ेगा। तो दूल्हे ने अपने सारे दोस्तों से कह रखी होती है और सारे सारे से कह रखी होती है कि फूफा को रूठने मत देना, अगर फूफा रूठ गए तो शादी टूट जाएगी, और शादी रूठ जाएगी तो मैं रूठ जाऊंगा। तो फिर दूल्हा के फूफा की हर एक बात मानी जाती है। अब आती है सुहागरात वाला दिन। अब दूल्हे का फूफा कहता है पहले मैं जाऊंगा सुहागरात मनाने। अब वो नाराज हो जाता है, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। दूल्हा मन मन में ही बहुत ज्यादा गाली देने लगता है अपने फूफा को, VKL VKL VKL। अब मुंह से तो दे नहीं सकता वो। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अब वो भेज देता है जाओ फूफा जाओ। फूफा अंदर जाते हैं। फूफा जैसी मुंह का उद्घाटन करते हैं, दुल्हन तो नहीं, एक कुत्ता पाया जाता है। फिर खिड़की में से आवाज लगाता है दूल्हा, फिर कहता है अब करो फूफा डॉगी स्टाइल। शादी में जाने वाला हर लड़का यही सोचता है कि आज शादी में एक न एक लड़की जरूर सेट करूंगा। अब लड़की तो सेट होती नहीं, अब सोचता है आई कांटेक्ट करके लड़की जरूर सेट करनी है। अब शादी में वो आई कांटेक्ट करता है, इतना आई कांटेक्ट करता है कि कोई लड़की उसे भाव ही नहीं देती। बेचारा आई कांटेक्ट में रहता है, फिर लगातार ऐसा करता रहता है। अब एक लड़की को पता चलता है मुझे आंख मार रहा है, इग्नोर। वो अपने भैया से कह देती है। फिर जो उसके भैया उसके दोनों हाथ और दोनों टांग पकड़ के टेंट के पीछे लेके जाके जो उसे आई कांटेक्ट करते हैं, वो वाला आई कांटेक्ट उसे याद रहता है शादी के 1 साल बाद भी। तो शादी में जो नए वाले जीजू की नई सालियां होती है वो हमेशा जूते चुराने के चक्कर में रहती है। नई वाली सालियों का नया वाला जीजा बहुत हरामी होता है। वो जयमाला वाले सोफे पे अपने दोनों सुतली बम के नीचे अपनी दोनों जूतियां आसन कर देता है। अब साली आती है, सालियां हाथ डालती है, जूती तो नहीं अजगर आ जाता है। जीजा जीजा जीजा, ये हमारे छूने से तुम्हारी जूती बढ़ती क्यों जा रही है। जीजा कहते हैं जी तुमने जूतियों पे हाथ नहीं, जूतों पे हाथ लगा लिया। जब दूल्हा अपनी होने वाली बहू के गले में माला डालता है, सोचता है यार लड़की बड़ी सुशील है यार, बड़ी सुंदर है यार, मुझे तो लगता है इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं हुआ। अब उसे क्या पता आजकल तो पानी की बोतल भी सील पैक नहीं मिल रही। अब ऐसी दुल्हन अपने दूल्हे के गले पर बरमाला डालते हुए सोचती है कि शायद आधे घंटे तो टिक जाता होगा। अब उसे क्या पता इसका तो छूते खनी रिलीज हो जाता है। शादी में जिसका सबसे ज्यादा किरदार होता है वो होता है बिचौलिया। बिचौलिया का शादी में सबसे ज्यादा किरदार होता है, पर बिचौलिया को कुछ नहीं मिलता है। बिचौलिया बेचारा फंसता ही है शादी करवाते हुए। इतनी गालियां सुननी पड़ती है उसे बिचौलिया को शादी में। जब तक शादी नहीं होती है इतनी गालियां पड़ती रहती है, कभी दहेज के पीछे तो कभी इस चीज के पीछे कभी उस चीज के पीछे, सबसे ज्यादा तो दहेज के पीछे। लड़का वाला इसलिए परेशान करता है कि लड़का वाला करता है बुलेट की मांग, अगर प्राइवेट होता है तो। फिर वो देते हैं स्प्लेंडर, और अगर वो सरकारी नौकरी होता है ना तो लड़के वाले मांगते हैं फॉर्च्यूनर, फिर वो देते हैं स्कॉर्पियो। समझ गए अब तुम। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सब जो इस टाइम शादी हो रही है ना वो सरकारी नौकरी वाले को हो रही है। पढ़ लो भाई, सरकारी नौकरी कर लो भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।